के प्रधानमंत्री 14 के पहले एक शेर की तरह दहाड़ा करते थे। भाइयों बहनों, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिल जाए ना तो मैं सभी करप्शन करने वालों को जेल भेज दूं। और जैसे ही नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अंबानी, अडानी का नाम आता है तो एक ही बात आती है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी मैं एक ही बिल्ली। दोस्तों, जैसे कि उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाकर जो नफरत फैलाया जा रहा है, उसका चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दावा किया गया था कि एक मुस्लिम शख्स ने नाबालिग हिंदू लड़की को लेकर फरार हो गया, लेकिन अब पता चला है कि उत्तरकाशी की लड़की का अफेयर हिंदू लड़की के साथ चल रहा था, जिसका नाम जितेंद्र सैनी था। तो सैनी का एक दोस्त था जिसका नाम उबैद खान है। तीनों घूमने के लिए बाहर निकले थे, जिसके बाद अंधभक्तों ने उन्हें घेर लिया। अंधभक्तों ने उन्हें घेर कर जैसे ही पता चला कि तीनों में से एक मुस्लिम है तो उन्होंने लव जिहाद का एंगल दे दिया और इसके बाद उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम बॉयकॉट का ऐलान शुरू कर दिया गया। मुसलमानों की दुकानें लूटी गई, मुसलमानों को पीटा गया और ये सब पुलिस प्रशासन के सामने हो गया। उसके माता पिता नहीं है, वो अपने मामा के यहाँ रहती है, वहीं मामा के यहाँ झाड़ू पोछा करती है, जो लोगों ने मुझे बताया जी। और उसके प्रेम संबंध एक सैनी लड़के से हैं। ये सैनी लड़का बिजनौर का है और उसका बिजनौर वाले के लड़के का दोस्त एक उवैद खान है। ये दोनों दोस्त हैं, आमने सामने इनकी दुकानें, दोनों बिजनौर के हैं। लड़की के प्रेम संबंध इस सैनी से हैं और ये जैसे कि लड़कों में होता है, ये सहयोग करने वाला दोस्त के प्रेम संबंधों में यही इनके बीच था। ये तीनों एक तरह से दोस्त थे। लड़की के साथ खास बात एक, लड़की के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, न कोई छेड़खानी हुई है, कोई किसी तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है, कोई अपराध उस लड़की के साथ हुआ ही नहीं है। वो तीनों लोग सिर्फ घूमने जा रहे थे, बाजार से थोड़ी दूर गए, लोगों ने रोक लिया, पता किया कि एक तो ये मुस्लिम लड़का है, तुरंत वो लव जिहाद हो गया। और शुरू में तो ये फैलाया गया ये तो जी वहां बड़कोट से और या फला फला जगह से पकड़े गए हैं और ये लड़की को भगा के विकास नगर ले जा रहे थे, जबकि ऐसा कोई एंगल इसमें पता ही नहीं, सामने ही नहीं आया। ये सारा झूठ गढ़ा गया। मोदी सरकार में डिजिटल सुरक्षा को लेकर तब भी सवाल उठे थे जब देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से मरीजों के डेटा लीक हुआ था और अब वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनी कोविन के पोर्टल से 100 करोड़ लोगों की डाटा लीक होने की खबर सामने आई। तो इसी बात पर विपक्षी दल मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि कैसा न्यू इंडिया है जहाँ पर बड़े आराम से लोगों की निजी जानकारी लीक हो रही है। अरे कुछ सवाल है इस पर। जो पहले का डेटा लीक, जिसको अलेज्ड ब्रीच एंड स्टोलन डेटा कहा जा रहा है, क्या उसके बारे में सरकार ने कोई कार्रवाई की थी? ये पब्लिक क्यों नहीं किया गया कि वो कौन सा डेटा था? एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करी गई? ये कहां से डेटा लीक होता है? कैसे थर्ड पार्टी टेलीग्राम पर सिर्फ नंबर डालने से सारा डेटा मिला जा रहा है? क्या है यहाँ का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? लगातार सरकार आपका डेटा बटोरने की कोशिश करती है, क्या वो कोविन ऐप हो, क्या वो उमंग हो, क्या वो डिजी यात्री हो, लगातार लोगों का डेटा लिया जाता है। आप डेटा लेते क्यों है जब आपसे डेटा संभलता नहीं है? ये पहली बार तो उल्लंघन है नहीं। और एक बात यह भी सच है कि 2017 में इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, इस देश के सबसे बड़े न्यायालय ने डेटा को राइट टू प्राइवेसी बताया था। उस राइट टू प्राइवेसी का क्या हो रहा है? सरकार ने कमेटी बना दी, सरकार ने कंसल्टेशन किया, अब फिर से पूरा कालचक्र शुरू हो रहा है डेटा के कानून का। तो सवाल यह कि ये डेटा गया कैसे कोविन ऐप से, किसके पास गया और सरकार की क्या जिम्मेदारी? क्या सरकार ये कहकर बच जाएगी कि पुराना डेटा था, तो वो पुराना डेटा कैसे लीक हुआ? कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया और सवाल पूछा, केंद्र को नहीं पता कि कोविन ऐप किसने बनाया? आरटीआई, जिस ऐप के माध्यम से करोड़ों कोविड टीके दिए गए, सरकार ने जिसके माध्यम से अपना और पीएम मोदी का महिमा मंडन किया, जिससे करोड़ों लोगों की अपनी निजी जानकारी लीक हुई, वो ऐप किसने बनाया? केंद्र सरकार को कुछ नहीं पता। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली में आंतरिक और बाहर की सुरक्षा को मजबूत करने की दावा करता है, दूसरी तरफ डिजिटल वर्ल्ड में रोजाना डाटा लीक होने का घटना गंभीर संदेश देता है। दोस्तों, वही पंडित विजय शर्मा ने भाजपा की सारी कार्यकर्ताओं को धो डाला, साथ ही साथ गोदी मीडिया का भी पोल खोल दी। मध्य प्रदेश में ये कौन संस्कार है? क्या इसे संस्कार कहा जाएगा? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार देखिए कि देश की प्रधानमंत्री को ओ दीदी, अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है भाई, जानकारी सही कीजिए। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री है कि क्या है बताओ? अरे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के। हाँ तो बोलने दोगे ना, तुम्हें को सब पता है। ऐसे पहले हो गया था कर्नाटक में उनका, हिमाचल हार गया तो उन पर ठीकरा फोड़ दिया। तुम लोग भूलने नहीं दे रहे हो यार एकदम से। तुम लोगों को संस्कारी पार्टी का महत्व पता हो गया, तुम ये भी नहीं बता पा रहे हो कि इस वक्त कत्लेआम क्यों? पहले मणिपुर में दंगा, फिर उत्तराखंड में दंगा और फिर धमकी। अरे बेशर्मो, शर्म है? ये हिंदुस्तान चला रहे हो कि मजाक बना के रखे हो? देश के प्रधानमंत्री 14 के पहले एक शेर की तरह दहाड़ा करते थे। भाइयों बहनों, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिल जाए ना तो मैं सभी करप्शन करने वालों को जेल भेज दूं। और जैसे ही नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अंबानी, अडानी का नाम आता है तो एक ही बात आती है,
मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी यार, मेरी बिल्ली। ये हालात है। जो संस्कारी पार्टी कहते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर क्या संस्कारी था? तो दलित बच्चे के साथ रेप किया था, और भाजपा बजाती है। भाजपा ऐसे लोगों क्यों बजाती है? पूरे उत्तर प्रदेश में रोज रेप, रोज हत्याएं, मारपीट, गुंडाई, धमकी दी जा रही है, और बाबा जी सुशासन का बैंड बजा रहे हैं। बाबा जी सुशासन का बैंड बजा रहे हैं। बाबा तो ये भी भूल गए हैं कि वो खुद एक अपराधी हैं। अभी अगर मुकदमा हो जाए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी एक मसला आया, 1.5 महीने बाद अनुराग ओझा इस बार यहाँ पे हफ्ता मिले हुआ। दरअसल अनुराग ओझा वाले में स्टार्टिंग में हम भी सहम गए थे। उसके बाद जिस तरह से उसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई की गई, उसने सिर्फ चंद सवाल पूछे जो सरकार को नागवारा गुजरा। 1 महीने से लगातार जेल में डालने की धमकी, जान से मारने की धमकी, लगातार 1 महीने बाद मैं आपके बीच आया हूँ, लगातार जान से मारने की धमकी, घर में तक घुस जाने की धमकी हमें दी जा रही है। पर हम डरने वाले नहीं है। जिस प्रकार से वो मसला हमारे सामने आया, हमने देखा, हमने उस चीज को, लेकिन उसके बाद अगर आप किसी भी चैनल पे जाकर किसी के भी खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं था। उस वक्त भाषा संयम खोए थे, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार पे उस 19 साल 20 साल के अनुराग ओझा पे कार्रवाई की, तो क्या भाजपा अपने बिगड़े नेताओं पे कार्रवाई करेगी? और हमारा समर्थन अनुराग ओझा को इसलिए भी है कि वो देश का युवा क्रांतिकारी बच्चा है, और उसके साथ देश का जनमानस है। तमाम लोग पूछ रहे हैं, जब मैंने पिछली बार आपका इंटरव्यू किया था तो मैंने देखा था कि आपके शरीर पर कपड़े नहीं थे। इस बार आपने 15 लाख रुपए जूते पहन लिए, 25 लाख रुपए कुर्ते पहन लिए, कहाँ से पैसा आ रहा है? ये काम एक नेशनल दस्तक वालों को सब चीज 15 लाख की दिखती है। बड़ा फंडिंग हुई है इनकी। इनको 200 रुपए का जो है सूती का कुर्ता जो है 15 करोड़ का दिख रहा है। 15 जाके पूछ के आओ, 10,000 रुपए एक वोट का दे रहे हैं कर्नाटक में। जाओ, क्यों रहे हो? कौन बिक रहा है भैया? कोई नहीं बिका, तभी तो लुंगी पहना के आ गए। बिके तो तुम लोग हो, तभी तो लुंगी नहीं पहनने पा रहे हो बेचारे। भाई दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की बोलती बंद कर दी कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने। क्या चीजें बड़ी साफ साफ सी हैं। शहजाद भाई की हताशा से, निराशा से भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, ये समझ आ रहा है हमको। तो ये कह रहे हैं कि ये मनीष सिसोदिया बताएं, नीतीश कुमार बताएं, ये बताएं, वो बताएं, जैसे शहजाद भाई तो दूध के धुले हुए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये जेडीयू के साथी नहीं थे, इन्होंने शिवसेना की पीठ में छुरा भोका ही नहीं, इन्होंने अकाली दल की पीठ में छुरा भोका ही नहीं, इन्होंने त्रिपुरा मोथा की पीठ में छुरा भोका ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहते हैं बड़ा पुराना शेर था कि जब कश्ती साबित सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? ये शिकस्ता कश्ती को खिवैया है इस वक्त मोदी जी भी, और पूरी भारतीय जनता पार्टी भी। आज की डेट में 8% से ज्यादा बेरोजगारी की दर है, और अग्निवीर जैसी योजनाओं में आपने जो डंडे मारे हैं ना नौजवानों को, और उनको धमकी दी है कि हम आपको नौकरी नहीं करने देंगे और FIR करेंगे, जवाब मिलेगा आपको। कंट्रोल कंट्रोल। किसान को जो आपने कहा था ना कि हम आपकी आय दूनी कर देंगे, आपने खर्चा तिगुना कर दिया। किसी चीज की MSP आप नहीं दे रहे, सूरजमुखी की MSP तक देने से आपने मना कर दिया। किसान बैठा हुआ है, जवाब देगा आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जनता का निर्णय है, विपक्षी दलों का एक होना। ये जनता के नेतृत्व में हम काम करेंगे। और ये जो आप इधर उधर की बातें करते हैं कि मनीष सिसोदिया का क्या है, फलाने का क्या है, तो मैं आपके वक्तव्य बताऊं, छोड़िए किसी और को। आपकी पार्टी के लोगों को तो छोड़ दीजिए, मैं आप ही के वक्तव्य बता देता हूं 2015 से के बाद के। आप अपने मुद्दों को बताइए। आप बताइए आपने बेरोजगारी कम की क्या? जवाब आता है नहीं। आप बताइए आपने महंगाई कम की क्या? जवाब आता है नहीं। आप बताइए आपने चीन को लाख दिखाई क्या? आप जितनी सीमा हमारी असुरक्षित है इस वक्त, ये आप इस चीज को देखिए किस तरीके का प्रोपेगेंडा चीन कर रहा है, और किस तरीके का ट्रेड इंबैलेंस आप चीन से कर रहे हैं। आज जली ना, तेरी भी जली ना। पहली चीज तो आज हमें अच्छा लग रहा है कि शहजाद भाई को कांग्रेस की चिंता होगी। अरे इतने चिंतित हो रहे हैं शहजाद भाई कांग्रेस की, इतना चिंता अगर आपने जनता की होती तो हम लोग गठबंधन में नहीं हो रहा होता। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये कान खोल लीजिए शहजाद भाई, मोदी वर्सेस मुद्दे चुनाव होना है। नंबर 1, हमारे यहाँ महत्वाकांक्षा की कोई इस वक्त जगह नहीं। हम अहंकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और मोदी जी का अहंकार है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और जिस तरीके से आपने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया है, जिस तरीके से आपने सारी चीजों पे कब्जा कर दिया है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खैर दोस्तों, इस तमाम मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।